दोस्तों नमस्कार। शंकराचार्य स्वामी अवमुक्तेश्वरानंद बरेली पहुंचे और बरेली में उन्होंने पत्रकारों को संबोधित करते हुए उत्तर प्रदेश के अंदर निकाले जाने वाली उनकी 81 दिन की गोष्ठी यात्रा के बारे में उन्होंने विस्तृत जानकारी दी और इस अवसर पर गोष्ठी यात्रा से जुड़े पोस्टर को भी उन्होंने जारी किया। तो जरा आप देखिए कि बरेली पहुंचे शंकराचार्य किस तरह से वो पोस्टर जारी किए हैं और अपनी यात्रा को लेकर वो क्या बता रहे हैं। लेकिन खास बात है कि योगी आदित्यनाथ के गढ़ गोरखपुर से ये शुरू होने वाली यात्रा गोरखपुर में ही कई विधानसभा क्षेत्र से होकर गुजरेगी, जहां शंकराचार्य स्वामी अवमुक्तेश्वरानंद हिंदू, सनातनी और गौ रक्षा के मुद्दे पर उत्तर प्रदेश की सरकार को, खासकर योगी आदित्यनाथ को घेरते हुए दिखाई देंगे। आप जरा उन्हीं को आप सुनिए। ये स्वामी मुकुंदानंद जी गोष्ठी यात्रा का पोस्टर जारी करवा रहे हैं। आगामी 3 मई से 81 दिन के लिए उत्तर प्रदेश की हर विधानसभा से ये यात्रा गुजरेगी। उद्देश्य यही है कि गौ माता की रक्षा के बारे में अंतिम निर्णय सरकार भी ले, संगठन भी ले और एक एक हिंदू इस बारे में जागरूक होकर के अब अंतिम निर्णय कर ले कि हमें किसी भी दशा में गौ माता की रक्षा करनी है। ये दिखा दीजिए पोस्टर। तो ये कार्यक्रम है, हम एक बार पढ़ दे रहे हैं। पहले दिन गोरखपुर ग्रामीण से निकल करके सहजनवा, खजनी, बांसगांव, चिल्लूपार और चौरी चौरा जाएंगे। 4 तारीख को हाटा, रामकोला, खड्डा, पडरौना, तमकुही राज और फाजिल नगर। 5 तारीख को कुशीनगर, पथरदेवा, देवरिया सदर, रामपुर कारखाना और रुद्रपुर। 6 तारीख को बरहज, भाटपार, रानी, सलेमपुर, सिकंदरपुर और बांसडी। इसी तरह से 7 मई को बैरिया, बलिया नगर, फेफना, रसड़ा और बेलथरा रोड विधानसभाओं में यात्रा गुजरेगी। 8 तारीख को मधुबन, घोसी, मऊ, मोहम्मदाबाद, गोहना, जखनिया, यहाँ से यात्रा गुजरेगी। 9 मई को सैदपुर, गाजीपुर सदर, जंगीपुर, जहूराबाद और मोहम्मदाबाद। 10 मई को जमुनिया, सैयद राजा, सकलडीहा, मुगलसराय, चंदौली और चकिया। 11 मई को राबर्ट्सगंज, दुद्धी, ओबरा, घोरावल और मरीहान, यहाँ जाएगी यात्रा। 12 मई को 96, मिर्ज़ापुर, मझवा और चुनार। 13 मई को रोहनिया, वाराणसी कैंट, वाराणसी साउथ, वाराणसी नॉर्थ और शिवपुर। 14 मई को अजगरा, पिंडरा, सेवापुरी, औराई, ज्ञानपुर और भदोही। 15 मई को मणियाहू, जफराबाद, केराकत, जौनपुर और मल्हानी। 16 मई को मछली शहर, मुंगरा, बादशाहपुर, बदलापुर, शाहगंज और दीदारगंज। 17 मई को लालगंज, मेहनगर, मुबारकपुर, आजमगढ़ और सगरी। 18 मई को गोपालपुर, निजामाबाद, फूलपुर, पवाई और अतरौलिया। इसी तरह से 19 मई को जलालपुर, अलापुर, टांडा, अकबरपुर और कटेहरी। 20 मई को इसौली, सुल्तानपुर, सदर, कादीपुर और लम्बुआ। 21 मई को अमेठी, गौरीगंज, जगदीशपुर, तिलोई और सलवन। 22 मई को रामपुर खास, प्रतापगढ़, पट्टी, रानीगंज, विश्वनाथगंज। 23 मई को बाबागंज, कुंडा, सिराथू, मंझनपुर और चैल। 24 मई को फाफा, मऊ, सोराव, प्रतापपुर, फूलपुर, इलाहाबाद उत्तर और इलाहाबाद पश्चिम। 25 मई को इलाहाबाद दक्षिण, हांडिया, मेजा, कोराव, करछना, बारा। उसके बाद 26 मई को मानिकपुर, चित्रकूट, बबेरू, नरैनी और बांदा। और 27 मई को टिंडवारी, अयान शाह, खागा, हुसैनगंज और फतेहपुर। 28 मई को बिंदकी, जहानापुर, हमीरपुर, राठ और महोबा। 29 मई को
चरखरी, महरौनी, ललितपुर, बबीना और झांसी। 30 मई को मोरौनीपुर, गरौठा, माधवगढ़, औराई और कालपी। 31 मई को घाटमपुर, महाराजपुर, बिठूर, कानपुर कैंट और किदवई नगर। आर्यनगर, गोविंदनगर, शीशमऊ, कल्याणपुर, बिल्हौर, इन जगहों पर यात्रा जाएगी। 1 मई को, 1 मई नहीं, जून हो गया। 2 जून को रसूलाबाद, अकबरपुर, रनिया, भोगनीपुर, सिकंदरा और औरैया। 3 जून को डिबियापुर, बिधूना, तिरवा, कन्नौज और छिबरामऊ। 4 जून को भोजपुर, फर्रुखाबाद, अमृतपुर और कायमगंज। 5 जून को भोगांव, मैनपुरी, किसनी, करहल। 6 जून को जसवंत नगर, भरथना, इटावा, बह और फतेहाबाद। 7 जून को खैरागढ़, फतेहपुर सीकरी, आगरा कैंट, आगरा दक्षिण और आगरा उत्तर। 8 जून को आगरा ग्रामीण, एतमदपुर, टुंडला, फिरोजाबाद और शिकोहाबाद। 9 जून को सिरसागंज, जसरोना, जलेसर, एटा और मरहरा। 10 जून को अमनपुर, अलीगंज, पटियाली, कासगंज और सिकंदराराव। आप लोग देखते जाना, कोई प्रश्न विशेष हो तो निशान लगाते जाना ताकि हम लोग उसको बता सकें बाद में। 11 जून को हाथरस, सादाबाद, बलदेव, मथुरा, गोवर्धन। 12 जून को छाता, मांट, इगलास, कोइल और अलीगढ़। 13 जून को छर्रा, अतरौली, बरौली, खैर और जेवर। 14 जून को नोएडा, दादरी, सिकंदराबाद, बुलंदशहर और खुंजा या खुर्जा हो सकता है। 15 जून को शिकारपुर, डिबाई, अनूपशहर, सायना और गढ़मुक्तेश्वर। 16 जून को हापुड़, धौलाना, गाजियाबाद, साहिबाबाद और लोनी। 17 जून को मुरादनगर, मोतीनगर, बागपत, बरौत और छपरौली। 18 जून को सिउलखास, मेरठ दक्षिण, किठौर, मेरठ और मेरठ कैंट। 19 जून को हस्तिनापुर, सरधना, खतौली, मीरापुर और पुरगाजी। 20 जून को मुजफ्फरनगर, चरथावल, बुढ़ाना, शामली, कैराना और थाना भवन। इसी तरह से 21 जून को गंगोह, देवबंद, रामपुर, मनिहरन, सहारनपुर और सहारनपुर नगर। 22 जून को नाकुर, बेहट, नजीबाबाद, बिजनौर और नगीना। 23 जून को बारहापुर, धामपुर, नईठौर, चांदपुर और नूरपुर। 24 जून को धनौरा, हसनपुर, अमरोहा, नौगवां, सादात और ठाकुरद्वारा। इसी तरह से 25 जून को कंठ, मुरादाबाद ग्रामीण, मुरादाबाद नगर, कुंदरकी और बिलारी। 26 जून को संभल, बसमौली, असमौली, गुन्नौर, चंदौसी और सहसवान। 27 जून को बिलसी, शेखुपुर, दातागंज, बदायूं और बिसौली। 28 जून को मिलोक, रामपुर, चमरौआ, सुअर और बिलासपुर। 29 जून को बहेरी, भोजीपुरा, मीरगंज, आंवला और बिठारी, चैनपुर। 30 जून को फरीदपुर, बरेली कैंट, बरेली सदर और नवाबगंज। इसी के साथ जून महीना पूरा होगा। जुलाई में 1 जुलाई को पीलीभीत, बरखेड़ा, पूरनपुर और बीसलपुर। 2 जुलाई को टीहर, कटरा, जलालाबाद, ददरौल, शाहजहांपुर और पोवागन। 3 जुलाई को पलिया, निघासन, दौरहरा, लखीमपुर और श्रीनगर। 4 जुलाई को कसता, गोला गोकर्णनाथ, मोहम्मदी, शादाबाद और सवायजपुर। 5 जुलाई को हरदोई, गोपामऊ, सनदी, बिलग्राम, बालामऊ और संडीला। 6 जुलाई को मिश्रिख, महोली, हरगांव, सीतापुर और बिस्वान। 7 जुलाई को लहरपुर, सेवाता, महमूदाबाद, सिधौली। इसी तरह से 8 जुलाई को बक्सी का तालाब, मलिहाबाद, लखनऊ पश्चिम, लखनऊ सेंट्रल और लखनऊ उत्तर। 9 जुलाई को लखनऊ पूरब, लखनऊ कैंट, सरोजनी नगर, मोहनलालगंज। 10 जुलाई को पूर्वा, मोहन,
सैफीपुर, बांगरमऊ, उन्नाव और भगवंत नगर। 11 जुलाई को सरेनी, ऊंचाहार, रायबरेली, हरचंदपुर और बछरावा। 12 जुलाई को हैदरगढ़, दरियाबाद, जैतपुर, बाराबंकी, कुर्सी और रामनगर। 13 जुलाई को कैसरगंज, महसी, नानपारा, बल्हा, मटेरा। 14 जुलाई को बहराइच, पयागपुर, श्रावस्ती, बिनगा और तुलसीपुर। 15 जुलाई को गणसरी, बलरामपुर, उतरला, महनाऊ और कटरा बाजार। 16 जुलाई को गोंडा, गौरा, मानकापुर, तरबगंज और कर्नलगंज। 17 जुलाई को रुदौली, मिल्कीपुर, बीकापुर, गोसाईगंज, अयोध्या। 18 जुलाई को हर्रैया, कप्तानगंज, रुधौली, बस्ती सदर और महादेवा। 19 जुलाई को ढोंगदा, खलीलाबाद, मेहदावल, बंसी और डुमरियागंज। 20 जुलाई को इटवा, सोहरतगढ़, कपिलवस्तु, फरेंद्रा, नौटनवा। 21 जुलाई को शिशवा, महाराजगंज, पनियारा, केपीआरगंज, पिपराइच और गोरखपुर शहर। इस तरह से 21 जुलाई को शाम को गोरखपुर शहर में 403वीं विधानसभा में हम पहुंच जाएंगे और फिर 22 जुलाई को हम लोग वहां पर पूरे दिन रहेंगे। 23 जुलाई को वहां से लखनऊ जाएंगे। 24 जुलाई को, जैसा कि हमने पहले ही कहा था, कि वहां पर हमारी गविष्ठी सभा फिर से होगी। आपने विस्तृत रूप से शंकराचार्य स्वामी अवमुक्तेश्वरानंद को सुना। उन्होंने अपने कार्यक्रम का उल्लेख किया। गोष्ठी यात्रा यानी गो रक्षा यात्रा से जुड़े पोस्टर को भी उन्होंने जारी कर दिया है। लेकिन साथ ही ध्यान देने वाली जो बात है वो ये है कि उत्तर प्रदेश के सभी विधानसभा क्षेत्रों से ये गोष्ठी यात्रा गुजरेगी। खासकर शंकराचार्य का उद्देश्य है कि ये ग्रामीण अंचल, कस्बा और शहरी क्षेत्र से ये यात्रा गुजरे और ये यात्रा इस तरह से होते हुए 81 दिन जब ये यात्रा पूरी करेगी तो इसका समापन गोरखपुर के शहरी क्षेत्र में होगा। अयोध्या होते हुए ये यात्रा गोरखपुर पहुंचेगी, योगी आदित्यनाथ के गढ़ में यानी उनके घर में। और वहां शंकराचार्य किस तरह से बोलेंगे इसका भी आप लोगों को इंतजार रहेगा। लेकिन ये धर्म युद्ध यात्रा, गोष्ठी यात्रा या गोरक्षा यात्रा कह लीजिए, इसका बिगुल शंकराचार्य ने फूंक दिया है, जो 3 मई से गोरखपुर के ग्रामीण अंचल से प्रारंभ होगी। साथ ही इस बात का ध्यान देना बहुत जरूरी होगा कि कहीं ये तिलमिलाई हुई योगी सरकार शंकराचार्य की यात्रा को रोकने के लिए कोई षड्यंत्र का भी चाल तो नहीं चलेगी। इस पर भी ध्यान देना होगा और इस सब का क्रम जारी होगा। 81 दिन की यात्रा जारी होगी। ये यात्रा अपने आप में उत्तर प्रदेश में एक बड़ा बदलाव भी लेकर के आते हुए दिखाई देगी। और दोस्तों, ये सबको पता है कि आज की जो भारतीय जनता पार्टी की केंद्र की सरकार, प्रदेश की सरकार, ये दोनों सरकारें गाय, सनातन, मठ, मंदिर, हिंदुत्व के मुद्दे पर ही आज सत्ता में है। और शंकराचार्य लगातार पूछ रहे हैं कि कोई संत वेतन भोगी कैसे हो सकता। योगी आदित्यनाथ पर बोल रहे हैं और कह रहे हैं कि कोई महामंडलेश्वर मुख्यमंत्री कोई महामंडलेश्वर हो या फिर कोई मठाधीश हो, वो मुख्यमंत्री कैसे हो सकता है। और अगर मुख्यमंत्री है तो उसके राज्य में गोमांस या किसी भी तरह के पशु मांस की सप्लाई कैसे हो सकती है। इस सब पर वो सवाल खड़े कर रहे हैं और योगी आदित्यनाथ को कटघरे में खड़े कर रहे हैं। और इस सब की शुरुआत सबको पता है कि प्रयागराज के त्रिवेणी में लगे हुए माघ मेला से इसकी शुरुआत हुई, जहां पर बटकों को पुलिस कर्मियों ने पकड़ कर घसीट कर उनकी शिखाओं को पीटा था और कुछ वृद्ध साधुओं को बूटों से मारा था। वहीं से ये शुरुआत हुई है और ये अभी रुकने वाली नहीं है। लगातार ये धर्म युद्ध शंकराचार्य का जारी है। इसी के तहत शंकराचार्य ने 40 दिन का समय दिया था। उसके बाद लखनऊ में भी उन्होंने हुंकार भरी थी।
दोस्तों हम फिर किसी दूसरी वीडियो के साथ हाजिर होंगे, तब तक के लिए शिव मूर्ति दुबे को दीजिए इजाजत।